Hey everyone, कैसे हैं आप सब? This is C Abbas on this side. Welcome back to Expiry Trading episode. Today is 27th of April 2023 and the current time right now is 12:25. So आज की एक्सपायरी आई होप आपकी प्रॉफिटेबल रही होगी। वैसे कुछ ज्यादा ऑप्शंस बायर के लिए प्रॉफिटेबल है नहीं यहाँ पर। तो जो भी चीजें आज मैंने ऑब्जर्व करी है मार्केट के अंदर मैं आपको शेयर करने की कोशिश करूंगा। अवर प्रॉफिट एंड लॉस पोजीशन इज राइट नाउ ऑब्वियसली वी हैव बुक्ड लॉस। बहुत बहुत ज्यादा गंदा मार्केट था आज। ठीक है, मार्केट को कभी मैं गंदा नहीं बोलता बट एक्चुअली आज मार्केट बहुत ज्यादा ऑप्शन सेलर जो रेंज बाउंड ट्रेडिंग करते हैं स्ट्रेटेजीज लगाकर। ठीक है, मुझे आता नहीं ऑप्शन सेलिंग, आई एम एन ऑप्शन बायर। तो ऑप्शन बायर के लिए तो आज मार्केट नहीं था। अगर आपने स्कैल्प करके प्रॉफिट कमाया है तो अच्छी बात है, और अगर आपका लॉस हुआ है तो आई होप आपका लिमिटेड लॉस हुआ होगा जैसा आज मेरा लिमिटेड लॉस हुआ है। ओके, सबसे पहले मैं आपको एंट्री लॉजिक समझा देता हूं, उसके बाद मैं आपको पोजीशंस दिखाऊंगा और आगे क्या होगा ये भी सुन लीजिएगा। ये हाई जैसे ही क्लियर होगा एक बड़ी कैंडल के साथ हमें एक मूव मिलेगा शॉर्ट कवरिंग। तो इट माइट बी पॉसिबल कि मैं वीडियो को पॉज करूं और यहाँ पे एक एंट्री ले लूं अगर इसी कैंडल ने यहाँ पर इसको ब्रेक किया है, करती है तो एक क्लीन कैंडल क्लोज मुझे चाहिए, यही वाली कैंडल। ठीक है, मैक्स टू मैक्स इसके बाद वाली कैंडल, बट अगर यही कैंडल इससे ब्रेकआउट देती है तो मैं डेफिनेटली यहां पर बाय करूंगा। तो तब मैं वीडियो को पॉज कर सकता हूं। ओके, उसके बाद रिज्यूम करूंगा। अदरवाइज अगर ये यहां से घूम जाता है तो कोई एंट्री यहां पर नीचे के साइड पर बनाने का मुझे इंटेंशन नहीं है। आई एम बुलिश, तो मैं सिर्फ बाई के साइड पर सोचूंगा। ठीक है, सो आज की एंट्री क्या थी, लॉजिक क्या था, देखो सबसे पहले मॉर्निंग के अंदर जो मार्केट का मैंने बिहेवियर देखा, मार्केट वेंट अप, मार्केट वेंट डाउन और मार्केट यहाँ से एक बुलिश एंगल्फिंग एंड मॉर्निंग स्टार कैंडल बना रही है। ठीक है, तो ये जो इलाका है ये वाले एरिया पर मैंने ट्रेड किया था। आई विल शो यू द कैंडल। दिस वाज द कैंडल वेयर आई ट्रेडेड। सिंपल सी बात है, इसके हाई के ब्रेक पर मैंने एंट्री ली थी और इसी कैंडल के लो के नीचे मेरा स्टॉप लॉस था। और आप देख सकते हैं मार्केट ऊपर गई, रिवर्स हो गई और स्टॉप लॉस खा के अगेन मार्केट ऊपर चली गई। तो अगर लॉजिकली देखे तो स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे अगर लगा था तो मैं बच जाता, लेकिन फिर भी प्रीमियम की वजह से तो मेरा स्टॉप लॉस आज चला ही जाता। तो आज का कुछ नहीं है, आज मेरा 15-20 मिनट में मेरा स्टॉप लॉस आ चुका है। ठीक है, तो ट्रेडिंग इज ओवर फॉर द डे। उसके बाद मैंने एक हिंदुस्तान यूनिलीवर में एंट्री ली थी, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर में छोटा स्कैल्पिंग किया था 1:1 का। देखो यहाँ पर इस तरीके से टारगेट लगाया था मैंने, वो अचीव हो गया। ठीक है, 1:2.77 है यहाँ पर। एक्चुअली मैंने स्टॉप लॉस यहाँ लगाया था 1:1.45। ठीक है, ये यहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट है, पीछे अगर आप जाके देखेंगे तो वो अचीव हो गया। तो ओवरऑल तो ऐसा सोचो कि बहुत कम लॉस हुआ है, कुछ ज्यादा लॉस नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर ट्रेड, वो अच्छा चला। बट यहाँ निफ्टी में कॉल का ऑप्शन प्रॉपर नहीं चला। ठीक है, अगेन यहाँ पे रिजेक्शन खा के मार्केट नीचे आ रही है। यू सी द कैंडल वाज ग्रीन, नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू रेड। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप लोग ना कैंडल क्लोज होने का इंतजार करिए। अगर ये कैंडल रेड में कंप्लीट होके इसका हाई टूटता है तो भी एक एंट्री बन सकती है। यहाँ पर पोजीशंस देख लीजिएगा, रिफ्रेश कर देता हूँ। 511 बहुत छोटी क्वांटिटी के साथ हिंदुस्तान यूनिलीवर में ट्रेड लिया था, बट यहाँ पे कॉल का पोजीशन, यहाँ पे स्टॉप लॉस गया 635, यहाँ पर लॉस है। ग्रो वाले जो क्लाइंट्स का काउंट है यहाँ पर 810 रुपए यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर में बुक किए हैं, जबकि यहाँ पे 1080 है। तो ओवरऑल तो यहाँ पे सिर्फ 200-300 का यहाँ पे नुकसान हुआ है। और ये मेरा पर्सनल अकाउंट है, इसमें कल 2200 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, तो उसका 50% आज रिस्क लिया था मैंने, उसका 50%, तो यहाँ पे 1027 रुपीज का लॉस है। तो अगर आप लॉस की अमाउंट कैलकुलेट करें विथ ब्रोकरेज तो ये आप पकड़ के चलो 1100 रुपीज यहाँ पर, इसमें 400 रुपीज, तो कितना हो गया 1500, और यहाँ पर 600। सो ओवरऑल 2000 से 2100 का लॉस हमने आज बुक किया है। कल का प्रॉफिट हमारा 4500 जितना था, आज हमने उसका आधा लॉस बुक किया है। सो यही चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि जब आप प्रॉफिटेबल रहते हैं कब रहते हैं, जब आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा लॉस कम होगा। तो आपको हमेशा याद रखना है जितना आपका प्रॉफिट एवरेज है उसका रिस्क आपको उतना ही लेना है। आप कल का जितना कमाया था उससे ज्यादा तो यहाँ पे रिस्क ले ही नहीं सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलो तो यहां पर मेरा वीडियो हो रहा है एंड। तब तक के लिए गुड बाय कल के लिए। ठीक है, कल अच्छा ट्रेडिंग करेंगे, कल वापस प्रॉफिट कमाएंगे। डोंट वरी, प्रॉफिट एंड लॉस इज अ पार्ट ऑफ गेम। आई एम वेटिंग फॉर दिस हाई ब्रेक, बट जैसा मैंने बोला था इस कैंडल को उसका हाई ब्रेक करना था। अब यहां पर ये कुछ मुझे कुछ इंप्रेसिव नहीं लग रहा है, तो आई विल वेट। नाउ दिस कैंडल इफ टर्न्स इनटू रेड, रेड कैंडल अगर आती है और इसका हाई ब्रेक होता है तो मैं एक चांस ले सकता हूं, लेकिन मेरी मेरी एंट्री इस रेड कैंडल के हाई पे होगी, क्योंकि जिन्होंने यहाँ पे पुट बाय किया है उनके एसएल यहाँ पे होंगे। इसके जैसे ही एसएल कटेंगे मार्केट ऊपर जा सकती है। सो 25 सेकेंड्स है, 25 सेकेंड्स है। ठीक है, यहाँ पर अपने पास रुक जाते हैं। क्या होता है अगर
अगर आप देखो लाइव ट्रेडिंग किस तरीके से मैं करता हूं, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो ठीक है, मैं 4 लॉट के साथ ट्रेड करूंगा, बट द कैंडल शुड बी रेड, वो मेरी कंडीशन है। अगर ये ग्रीन कैंडल क्लोज होती है तो मैं नहीं करने वाला ट्रेड। आई वॉन्ट दिस कैंडल टू बी कंप्लीटेड इनटू कंप्लीट रेड कैंडल, एंड आई विश इट कंप्लीट्स, इट इज कंप्लीटेड इनटू अ रेड कैंडल। अब यहां पर इसका हाई ब्रेक होना बहुत जरूरी है। अगर ये कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो मैं स्कैल्प करूंगा, मेरा स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे रहेगा, ठीक है। अगर हाई ब्रेक होता है तो मैं एंट्री को प्लान करूंगा फॉर श्योर। वेट करते हैं, ठीक है, एंट्री लेने के बाद अपडेट करता हूं। तो ट्रेडर्स हाई को ब्रेक करे बिना मार्केट ने वहां से ही रिवर्स किया है, रेड कैंडल बनाई है। यू इमेजिन द वॉलेटिलिटी। जो लोग एंट्री लेते हैं पैनिक के अंदर, इम्पल्सिव ट्रेडिंग करते हैं, कैंडल क्लोज होने का इंतजार नहीं करते हैं। देखो अगर आपको हाई ब्रेक पे ट्रेड लेना है तो आपको बहुत श्योर शॉट होना पड़ेगा कि वहां पर आपका प्रॉफिट ही होगा। ये देखो पूरा रिवर्स हो रहा है मार्केट, एंड नाउ यहाँ पर एक पुट पोजीशन बनाई जा सकती है। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है, यहां तक मार्केट आ सकता है। अब यहाँ अगर रेड कैंडल क्लोज होती है तब की बात है, ठीक है। तो वी हैव टू वेट, हु आर स्ट्रॉन्ग हु आर वीक, ये सब जानने के लिए हमें क्लोजिंग प्राइस का जानना बहुत जरूरी है। आप जब चार्ट्स को बैक टेस्ट करते हैं तो कितना इजी लगने लगता है कि यार एकदम सिंपल है। क्यों? क्योंकि कैंडल्स ऑलरेडी बनी है मार्केट के अंदर। जब प्राइस ऑलरेडी फॉर्म होके कैंडल के फॉर्म में प्रेजेंट होके आपके सामने आती है तो 3:30 बजे के बाद मार्केट आपको बहुत इजी लगता है, जो सबको लगता है। लेकिन लाइव मार्केट में क्यों 90% फेलियर रेट है यहाँ पर? क्यों सिर्फ 10% या 5% सक्सेसफुल है? उसका रीजन क्या है? वो लोग कैंडल क्लोज होने का वेट करते हैं, क्योंकि प्राइस भाव भगवान है। कैसे पता चलेगा कि प्राइस क्या है? क्लोजिंग पे। आप बिना क्लोजिंग के सीधा एंट्री ले लोगे, मुझे नहीं लगता है कि आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। आप देखिए मैंने ये कैंडल पे मार्क किया है। क्यों मैंने ये कैंडल पे मार्क किया है? ये कैंडल पे मैंने मार्क किया है बिकॉज मेरे को स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा मिल रहा है। मैं ये समझता हूं कि ये होल्ड कैंडल है, उसके बाद एक बुलिशनेस आ सकती है, बट ये चीज नहीं हुई तो मेरी एंट्री नहीं हुई, तो ये मेरा लॉस बचा है। इट मीन्स कि मैं प्रॉफिटेबल हूं। सिंपल। ओके, अब अभी मैं एंट्री लेने से पहले ये प्रेडिक्ट करूं ये ऊपर ही जाएगा, तो लाओ हाई ब्रेक करने से पहले मैं कर लेता हूं एक बार, क्या बोलते हैं उसको, एंट्री ले लेता हूं। तो कोई मतलब है क्या? नहीं मतलब है। अब यहां पर फॉर्मेशन देखो क्या हो रहा है, ये नीचे गया ऊपर गया, सेम बॉटम बना के अगर ये नेकलाइन को क्रॉस करता है एक डब्ल्यू पैटर्न यहां पे बन सकता है। तो मैं अगेन इंतजार करूंगा कि मैं ट्रेड लूं। तो ये हाई ब्रेक होते ही ट्रेड तो मैं लूंगा ही लूंगा, ठीक है। आई विल अपडेट यू वॉट एवर विल बी द सिनेरियो। ओके ट्रेडर्स, तो यहाँ पर मैंने एंट्री को बनाया है बिकॉज हाई ब्रेक हो गया था, उसके बाद रिजेक्शन आ रहा है। छोटा सा स्टॉप लॉस है यहाँ पर, मैक्सिमम 2000 रुपीज का लॉस हम बुक करेंगे, क्योंकि ये अकाउंट में मैं रिस्क ले सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जीरोधा वाले अकाउंट में काफी ज्यादा रिस्क एपेटाइट है, ठीक है। ये मैं यहाँ पे 1 to 2% रिस्क लेता हूँ जनरली। तो अगर कैपिटल साइज की बात करें उसके हिसाब से यहाँ पर 2 to 2500 रुपीज का हम यहाँ पर लॉस बुक कर सकते हैं। द करंट लॉस इज 698, 216 यहाँ पर प्राइस चल रही है। तो अगर ये 208 पे आ जाएगा तो हम स्टॉप लॉस दे देंगे। सो अगर हम 8 into 150 करेंगे तो 1200, और ये 668, तो 2000 रुपीज का हम यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लॉस बुक करेंगे। देखो ये रिस्की एंट्री है, लाइव ट्रेडिंग आपके सामने लिया गया है बिकॉज मैं करना चाहता हूँ यहाँ पर हायर रिस्क रिवॉर्ड का वेट। तो ये अगर देखो कैंडल यहां तक जा, अगर ये मेरा ट्रेड चलता है तो मैं एटलीस्ट 40 पॉइंट्स यहाँ पे कैप्चर करने वाला हूँ। 6000 रुपीज का प्रॉफिट भी मैं बुक कर सकता हूं अगर ये मेरा ट्रेड चला तो। यहां पर नहीं चला तो कोई टेंशन नहीं है। ये 216 आपको नजर आ रहा है, ये कहीं ना कहीं आपका अगर यहाँ पे देखने जाए 40 पॉइंट्स तो 250, 250 पर मैं इसको निकालने वाला हूं एज पर माई कैलकुलेशन। ओके, तो लेट्स वेट, जो भी होगा मैं आपको अपडेट करूंगा। ओके ऑल राइट, सो द ट्रेड इज रनिंग इन अवर फेवर। जो 600 का लॉस था अभी -38 है, ट्रेड हमारे फेवर में जा रहा है। इसका मतलब जो पहले लॉस था उससे तो अभी कम ही हो रहा है। हम चार्ट्स को देख लेते हैं क्या हो रहा है। देखो यहाँ पर एक अच्छी कैंडल बनने का, देखो जैसे मैंने बताया नेकलाइन का ब्रेक, अगर और ये मार्केट यहाँ तक चली जाती है, क्या वो गई है वहां पर? क्या उसने हाई ब्रेक किया है? नहीं, अभी हाई ब्रेक नहीं किया है। ओके, यहाँ पे पिवट पॉइंट का R1 भी है, सो कॉन्फ्लुएंसेस मैच हो रहा है। ये हाई अगर ब्रेक हो जाता है बहुत बढ़िया हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो फिर स्टॉप लॉस देना ही पड़ेगा, और कोई वो नहीं है, ठीक है। तो अगेन वी आर बैक इनटू द लॉस ऑफ 323। देखो कैंडल क्लोज होने से पहले तो मैं यहाँ पे वेट ही करना चाहूंगा। 208 का मैंने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है। वेन एवर आई टेक द ट्रेड, लॉस पहले डिसाइडेड रहता है, उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं कि क्या करना है ना।
तो लेट्स वेट, अगर ये हाई ब्रेक हो जाता है ट्रेडर्स, बिलीव मी ये बहुत ज्यादा बेहतरीन ट्रेड प्रूव हो सकता है, बहुत ज्यादा बेहतरीन ट्रेड, क्योंकि हमें सीधा R2 का टारगेट यहाँ से देखने को मिल सकता है, विच इज हाउ मेनी पॉइंट्स, 46 पॉइंट्स। अगर क्विकली मूव करता है तो 40 पॉइंट अगर हमको कैप्चर करने मिल जाते हैं यहाँ से, तो 40 इंटू 150 6,000 यहाँ पे बुक हो सकते हैं। इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग, ये बहुत बड़ी बात है, बट हाँ उसके लिए वो बात अलग है कि पहले जाना चाहिए। इवन R3 का टारगेट आज 18,000 भी देखने को मिल सकता है। मार्केट अनबिलीवेबल है, कुछ भी कर रही है मार्केट, क्या पता हो जाए। ठीक है, तो वी आर इन द लॉस ऑफ 143 रुपीज राइट नाउ। लेट्स वेट, जो भी होगा आपको मैं अपडेट करूंगा। ऑल राइट ट्रेडर्स, तो स्टॉप लॉस हिट हो चुका है और 210 पे शिफ्ट कर दिया था स्टॉप लॉस। आप चार्ट को देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, चार्ट को ऑब्जर्व करिए। एक्चुअली मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये वाला जब हाई क्लियर होगा ना, उसके बाद एंट्री और बेटर हो जाती है। तो एग्रेसिव एंट्री की वजह से हमारा स्टॉप लॉस यहाँ इसके नीचे हिट हो गया। कोई टेंशन नहीं है, ये ट्राइंगल ट्राइंगल ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के बाद नीचे भी जा सकता है मार्केट, बट द थिंग इज अब ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। वी हैव ऑलरेडी बुक द लॉस ऑफ 2,000 रुपीज, यहाँ पे 1043, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कितना लॉस है, 1027, और यहाँ पर अपना 200 रुपीज का लॉस है। सो अगर हम देखें 2,200 का आज हमने लॉस बुक किया है 2,500 के आसपास ब्रोकरेज के साथ। सो इट्स ओके, रिस्क एपेटाइट के अंदर है, कोई टेंशन नहीं है। ओके कल वापस मिलेंगे, कल वापस ट्रेड करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और रियलिटी बता देता हूँ मैं आपको, ये एक्चुअली सबसे पहले बताने वाला था कि रियलिटी यही है कि हर दिन प्रॉफिट नहीं हो सकता है, आपको ये समझना पड़ेगा। एक्सेप्ट द लॉस, जब तक ये चीज नहीं होगी आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। ओके कोई ऐसा दिन अगर आप ऐसा मानोगे कि एक भी दिन ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि मेरा लॉस नहीं होना चाहिए बस, तो ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। शेयर बाजार एक बिजनेस है जहाँ पर आपको छोटे छोटे कॉस्ट एक्सपेंसेस देने होते हैं, और उसी दिन पर अगर आप छोटे लॉस को बड़े लॉस में कन्वर्ट कर देते हैं तो फिर आप ओवरऑल कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। ठीक है, वो फिर हर रोज पैसा कमाना मैटर ही नहीं करेगा, 5 दिन पैसा कमाओगे, एक दिन सारा सब कुछ लेके मार्केट चली जाएगी। राइट, सो थोड़ा छोटा मोटा खेलो, ठीक है, और रिस्क को समझो। राइट, चलो गुड बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू सून।